पार्कर सोलर प्रोब जो इस टाइम का सबसे ज्यादा तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट है, जो 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये पेशावर से कराची का ट्रेवल सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड में कंप्लीट करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का असल मकसद हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह यानी सूरज को टच करना है, क्योंकि आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर नहीं जा सका। इस टाइम यह हमारे स्टार की एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका है। वहाँ जाकर इसने क्या कुछ देखा, कौन कौन सी डिस्कवरी की, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो लाजिमी एंड तक देखिए। आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले हमारे स्टार यानी सूरज बना था। इसके ठीक 50 करोड़ साल बाद हमारे स्टार के गिर्द 100 से ज्यादा प्लैनेट्स बने थे। उस टाइम ये प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ टकराकर खत्म हो गए थे और सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स बचे थे, जिनमें हमारी अर्थ भी है। यहाँ पर हम इंसान और बाकी कई जानदार जिंदा रहती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि इतनी बिलियन सालों से हमारे स्टार कैसे मुसलसल चमक रहा है। हम लकड़ियों से आग जलाती है, वो तब तक जलती है जब तक लकड़ी अच्छी तरह से खत्म ना हो जाए। लेकिन इतनी देर से बगैर किसी ईंधन के सूरज कैसे जल रहा है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारा स्टार हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूरज की कोर में हाइड्रोजन की एटम मौजूद होती है। जब सूरज की कोर का प्रेशर इन एटम पर पड़ता है तो ये एक दूसरे से टकराकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे बहुत तेज रेडिएशन निकलती है। ये वही रेडिएशन है जो लाइट की सूरत में हमें अर्थ पर मिलती है। सूरज के अंदर होने वाला इस अमल को न्यूक्लियर फ्यूजन कहती है और इस अमल की वजह से हमारी स्टार बिलियन सालों से मुसलसल जल रहा है और आगे भी जलता रहेगा। इसकी लेयर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक इसकी इनर लेयर है और दूसरी इसकी आउटर लेयर है। आउटर लेयर को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर है। कोरोना इसके ऊपर वाला एटमॉस्फेयर को कहती है। इसकी सेंटर वाला हिस्से को क्रोमोस्फेयर कहती है, जिसका टेम्परेचर 7700 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके नीचे वाला हिस्से को फोटोस्फेयर कहती है, जो सूरज का सरफेस है और इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, यानी 9900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन दोस्तों ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि सूरज के ऊपर वाला एटमॉस्फेयर यानी इसका कोरोना का टेम्परेचर 8 लाख डिग्री से लेकर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंचा जाता है। ये बहुत ज्यादा हैरान कौन बात है, क्योंकि साइंटिस्ट हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसकी सरफेस और इसकी कोरोना में टेम्परेचर का इतनी ज्यादा फर्क कैसे हो सकता है, यानी इसके ऊपर वाला एटमॉस्फेयर इसकी सरफेस से 1 लाख गुना ज्यादा गर्म है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ मैं आपको बता दूं, सूरज की कोरोना का एक प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा पोर पार्टिकल को पूरी सोलर सिस्टम में फेंकती है, जिन्हें सोलर विंड कहती है। यह सोलर विंड बहुत तेज रेडिएशन होती है जो अपने रास्ते में आने वाला हर चीज को तबाह कर देती है। ये हमारी अर्थ को भी तबाह कर सकती है, लेकिन हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इनसे हमारी हिफाजत करती है। इन सोलर विंड की स्पीड कभी स्लो होती है, कभी बहुत तेज। जब इनकी स्पीड तेज होती है तो ये एक साथ जमीन की मैग्नेटिक फील्ड पर हमला कर देती है, जिनसे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाती है और ये उसी टाइम हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होकर हमारी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई इंसान इसकी लपेट में आ जाए तो ये उसे जला देगी। 1989 में सोलर विंड्स इतनी तेज थी कि इसने कनाडा में हाइड्रो को भी तबाह कर दिया था। इसके अलावा 1998 में गैलेक्सी पोल सैटेलाइट को भी इन्हीं सोलर विंड्स ने तबाह किया, जिसकी वजह से 4.5 करोड़ पेजर ने काम बंद कर दिया था। एस्ट्रोनॉट को जो सूट पहनाया जाता है वो इन्हीं सोलर विंड्स से बचाने के लिए पहनाया जाता है। इन सोलर विंड्स से बचने के लिए साइंटिस्ट इन सोलर विंड्स के बारे में डिटेल से जानना चाहती है। आखिर ये कैसे बनती है और इनकी स्पीड अचानक से इतनी तेज कैसे हो जाती है, और साथ ही इस बात का पता लगाना है कि सूरज का कोरोना का टेम्परेचर उसकी सरफेस से इतनी ज्यादा कैसे हो सकता है। उसके बारे में जानने के लिए 1976 में हीलियोस ए और हीलियोस बी स्पेसक्राफ्ट को सूरज की तरफ भेजा गया था। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट उसी टाइम का सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट थी। हीलियोस बी की स्पीड 2,52,800 किलोमीटर पर आवर थी और 1986 में हमारा उनसे राब्ता टूट चुका था। अब ये कहाँ गए हमें नहीं पता। हीलियोस बी सूरज से 432 मिलियन किलोमीटर दूर था, लेकिन हमें सूरज के और करीब जाना था ताकि हम उसके बारे में डिटेल से जान पाए। इसीलिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया, जिसका मकसद सूरज को टच करना यानी सूरज के कोरोना के अंदर जाना है, ताकि हम इन सोलर विंड्स के बारे में डिटेल से जान पाए। इस प्रोब का नाम यूजीन पार्कर नाम पर रखा गया था। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले सोलर विंड्स का पता लगाया था। ये सोलर प्रोब सूरज के इतना ज्यादा करीब जाएगा कि सूरज और इसके मीडियम डिस्टेंस 60 लाख किलोमीटर होगा। इस टाइम ये सूरज के कोरोना के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका है। जिस टाइम ये सूरज से 60 लाख किलोमीटर दूर होगा तब उस एरिया का टेम्परेचर 17 लाख डिग्री होगा। ये सूरज का 25 बार ऑर्बिट करेगा और हर ऑर्बिट में ये सूरज के करीब जाएगा। यहाँ एक सवाल आता
ہے कि क्या ये सूरज की गर्मी से पिघल नहीं जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इसके आगे 4.5 इंच मोटी सफेद कलर की स्लाइड लगाई गई है। ये स्लाइड कार्बन कंपोजिट मटेरियल से तैयार की गई है। ये ऐसा मटेरियल है जो सूरज की तेज गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। इससे स्पेसक्राफ्ट की पीछे वाला हिस्सा ठंडा रहेगा। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट में पानी की पाइप भी लगाई गई है जो इस स्पेसक्राफ्ट को ठंडा रखेगा। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, जब पार्कर सोलर प्रोब सूरज से 61 लाख किलोमीटर दूर होगा उस टाइम वहाँ 17 लाख डिग्री टेम्परेचर और पार्टिकल्स होगा जो इस हिस्से में पहले होते हैं। ये पार्टिकल एक दूसरे से इतनी दूर पहले होते हैं कि उनका स्पेसक्राफ्ट पर कोई असर नहीं होगा और उस टाइम उस जगह का टेम्परेचर 1300 से लेकर 1400 डिग्री होगा, जिसे पार्कर सोलर प्रोब आसानी से बर्दाश्त कर लेगा। ये 7 सालों में सूरज के गिर्द 24 चक्कर लगाएगा और आखिरी चक्कर में ये सूरज से टकराकर तबाह हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, नासा को भी पता है कि ये सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन साइंटिस्ट वो इसको इस लिमिट तक ले जाएगा जहाँ पर ये पिघल जाएगा, क्योंकि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा सूरज के करीब जाकर उसकी स्टडी करना है। जब तक ये पिघल नहीं जाएगा ये सूरज के करीब जाता रहेगा। जितना भी इमेजेस जमीन पर भेजेगा साइंटिस्ट उन इमेज का एक मैप तैयार करेगा, लेकिन उस मैप को बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सूरज का साइज इतना बड़ा है जिसमें हमारे अर्थ जैसी 13 लाख अर्थ आसानी से आ जाएंगी। ये इतना बड़ा है कि इसे निकलने वाला सोलर विंड्स 18 बिलियन किलोमीटर दूर जाकर इसके गिर्द एक बुलबुला बनाती है, जिसे हेलियोस्फीयर कहती है, जो स्पेस से आने वाले कॉस्मिक रेज से हमारे सोलर सिस्टम की हिफाजत करती है। यानी सूरज की लाइट 8 बिलियन किलोमीटर दूर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के गिर्द अपना 8वां चक्कर कंप्लीट कर लिया है और 14 दिसंबर 2021 पहली बार सूरज की एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूरज के इतना करीब हो गया। कई साइंटिस्टों का कहना है कि इसने सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर सूरज को छू लिया है, क्योंकि सूरज का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये गैस का एक गोला है जिसका एटमॉस्फेयर कई करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका एटमॉस्फेयर में दाखिल का मतलब है कि इसने सूरज को टच किया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और ये इस टाइम सूरज से 13 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज के गिर्द अपना 9वां चक्कर कंप्लीट कर रहा है। अपना आखिरी चक्कर में सूरज से 60 लाख किलोमीटर दूर होगा। इसने सूरज के गिर्द अपना 8 चक्कर कंप्लीट किया है। इनमें उसने सूरज की बहुत सारी रिकॉर्डिंग की और इमेजेस खींची और सोलर विंड्स के बारे में ऐसा डिस्कवरी की जिनको देखकर साइंटिस्टों का दिमाग चकरा गया कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर वो डिस्कवरी क्या है और इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर इसने क्या कुछ देखा, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या ये सूरज को टच कर पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और हाँ, अगर आपके पास टाइम है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहती है तो बनी रखिए माई प्लस टीवी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।